Today we are going to discuss about the filling of orbitals in atom. तो जो ये filling of orbitals in atom है that goes according to 3 rules. तो जो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैं इनको हम फिल करते हैं, हमारे पास 3 रूल्स हैं, तो उस हिसाब से हम इनको फिलअप करते हैं. तो जो हमारा रूल फर्स्ट है दैट इज अब्बा प्रिंसिपल. तो जो हमारा रूल फर्स्ट है दैट इज अब्बा प्रिंसिपल. तो अब्बा प्रिंसिपल, जो वर्ड अब्बा है, दिस इज जर्मन वर्ड है और इसका मतलब है बिल्डिंग अप. जो ये अब्बा वर्ड है इट इज अ जर्मन वर्ड, तो इसका मतलब है बिल्डिंग अप. तो बिल्डिंग अप का मतलब है filling of orbitals with electrons. तो अब इस हिसाब से जो अब्बा प्रिंसिपल है व्हाट इट स्टेट्स, ये प्रिंसिपल बोल क्या रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटल्स को कैसे ऑक्यूपाई कर सकते हैं. तो अब्बा प्रिंसिपल स्टेटस के जब एटम ग्राउंड स्टेट में होता है, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम the orbitals are filled in order of their increasing energies. तो जो ये अब्बा प्रिंसिपल स्टेट करता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो फिलअप हो जाते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज. मतलब जिसकी लो एनर्जी होगी, जो ऑर्बिटल जिसकी सबसे कम एनर्जी होगी, तो फर्स्ट वो ऑक्यूपाई होगा बाय इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा. या सिंपली और एक डेफिनेशन हम अब्बा प्रिंसिपल की दे सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं they first occupy the energy levels, या orbitals हम बोलते हैं, they first occupy lowest energy orbitals available to them. एंड फिर वो एंटर हो जाते हैं इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स. मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले ऑक्यूपाई करते हैं जो हमारे पास लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, और जब वो फिलअप हो जाते हैं तो उसके बाद जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं. तो अगर हम जो ऑर्डर ऑफ एनर्जीज है, जो ऑर्डर है दैट इज 1s 2s 3s 1s 2s 2p 1s 2s 2p 3s 3p 4s
3d 4p एक्स्ट्रा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो 3s 3p उसके बाद 3d डायरेक्ट ऑक्यूपाई नहीं होती है या फिलअप नहीं होती है। 3d से पहले 4s फिलअप हो जाती है बिकॉज ऑफ लो एनर्जी। वो कैसे हो जाती है वो हम आगे देखेंगे। तो अगर हमें देखना होगा जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी है इसको हम सिंपल वे में कैसे याद रखेंगे, तो हम सिंपली अब एक रूल है, थंब रूल, जिससे आसानी से याद रहेगा कि लोवेस्ट एनर्जी किस चीज़ की है, कौन सी ऑर्बिटल लोअर एनर्जी है और किस में हाईएस्ट है। जैसे 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। तो p स्टार्ट होता है 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p। और जो 3 होता है स्टार्ट वो हो जाता है 3d होता है, वो 3d से होता है 3d 3p 3d 4d 5d और जो लास्ट आता है वो 6d। और जो f स्टार्ट होता है वो 4 से होता है 4f और 5f। तो इसका सिंपल एक रूल है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहले 1s आएगा, देन नेक्स्ट 2s, तो फिर s से चलेंगे हम, तो फिर पहले 1s ऑक्यूपाई होगा, फिर 2s 2p 3s 3s के बाद 3p 3s के बाद हो जाएगा 3p देन 4s तो 4s के बाद हो जाएगा 3d देन 4p देन 5s तो 5s के बाद हो जाएगा ऑक्यूपाई 4d 5p 6s। उसके बाद हो जाएगा 4f 5d 4p एंड 7s और उसके बाद हो जाएगा 5f 6d और लास्ट पे ऑक्यूपाई हो जाएगा 7p। तो इसको एक सिंपल वे टू रिमेंबर कि हम जो ऑर्बिटल्स है, जो एनर्जी लेवल्स है उनके, वो कैसे फिलअप होंगे। जो ऑर्डर ऑफ इंक्रीज ऑफ एनर्जी है ऑर्बिटल्स का, दैट फॉलोज द रूल n+l। यानी कि जो एनर्जी ऑर्बिटल की होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द, जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल होती है वो डिपेंड होती है एक प्रिंसिपल नंबर पे दैट इज n और एजीमुथ नंबर दैट इज l। तो जितना लोवेस्ट वैल्यू होगा, जितना लोवेस्ट वैल्यू होगा n+l रूल का, तो जिस ऑर्बिटल का n+l वैल्यू कम होगा तो वो फर्स्ट ऑक्यूपाई होगा। n+l वैल्यू जिसका लो होगा वो फर्स्ट ऑक्यूपाई होगा, दैट विल बी ऑक्यूपाइड फर्स्ट। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो n+l वैल्यू है, n+l, ये एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखिए, जो n+l वैल्यू है अगर दो ऑर्बिटल्स का सेम था, अगर दो ऑर्बिटल्स का सेम होगा तो रूल जिसका n, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो प्रिंसिपल नंबर है जिसका n लेस होगा
मिनिमम वैल्यू होगा एज कम्पेयर टू द अनदर वन, तो वो ऑक्यूपाई पहले होगा। जो n का वैल्यू लेस होगा ऑक्यूपाई फर्स्ट। तो सिंपल हम एग्जांपल देखेंगे। अगर हमारे पास 1s है तो जो इसका वैल्यू ऑफ n है, जो वैल्यू ऑफ n है दैट इज़ 1, और जो एज़म्यूथ है दैट इज़ 0। तो 1 + 0 हमारे पास जो वैल्यू आता है दैट विल बी इक्वल टू 1। n+l रूल के हिसाब से इसका वैल्यू 1 आ गया। ऐसे ही अगर हम देखेंगे जो 2s है तो 2s का फिर से एज़म्यूथ l का वैल्यू 0 है तो इसका वैल्यू 2 आ गया। अगर हम देखेंगे 2p और 3s का, जो 2p है इसका जो n का वैल्यू है दैट इज़ 2 और p का 1, तो इट विल बी इक्वल टू 3। और जो 3s है इसका जो प्रिंसिपल नंबर है दैट इज़ 3, जो s है दैट इज़ 0। तो इनका जो यहाँ पे रूल है 3n+l वो सेम आ गया 2p और 3s का। लेकिन जो 2p है, जो n का वैल्यू इट इज़ 2 हियर, तो जो फर्स्ट ऑक्यूपाई होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई करेंगे वो 2p को पहले ऑक्यूपाई करेंगे और बाद में वो 3s में जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल रूल है जो n+l हम यूज़ करते हैं। जब अगर n+n रूल के हिसाब से अगर वैल्यू सेम आ गया, ये हमारे पास n है, दिस इज़ l, और ये n+l का वैल्यू है, तो यहाँ पे 2p और 3s का वैल्यू सेम है दैट इज़ 2 + 1। जो 2p का n का वैल्यू है दैट इज़ 2 और p का जो एज़िमुथल नंबर 1 है और 3 में 3 और 0 है। तो सेम आने के बाद जिसका भी n का वैल्यू कम होगा तो 2p में वैल्यू 2 है, और जो 3s में है 3s में जो n का वैल्यू है दैट इज़ 3, तो इसलिए फर्स्ट ऑक्यूपाई होगा 2p वाला। तो ये था फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के जो n+l रूल अकॉर्डिंग टू अब्बा प्रिंसिपल ये कैसे होता है। जो रूल सेकंड है दैट वी कॉल पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। We call it पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक सिंपल सा रूल है। तो जो ऑर्बिटल है दैट कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यही जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये यही बोल रहा है कि जो ऑर्बिटल होता है उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 होंगे, और जो उनका स्पिन होगा दैट विल बी अपोजिट। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि एन ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम 2 electrons and they must have opposite spin। तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है। तो अगर हम अब किसी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे तो लेट के एक ऑर्बिटल हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऑक्यूपाई होंगे दैट विल बी आइदर दिस वे और दिस वे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो कोई भी ऑर्बिटल है ये ठीक ऐसे हम इसको शो कर सकते हैं। या अगर हमारे पास इसमें जो हम स्पिन दिखा रहे हैं वो अपोजिट नहीं है, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं। और सेकंड चीज़, अगर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कि अगर हमारे पास कोई ऑर्बिटल है और
उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो या तो वी कैन रिप्रेजेंट इट इन दिस वे और दिस वे, तो दोनों चीज़ें ठीक है। लेकिन ऑर्बिटल में जो स्पिन है दैट कैन नॉट बी सेम इन सिमिलर डायरेक्शन, इसमें स्पिन जो है दैट शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो दैट इज द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो अब जो हमारा रूल नंबर 3 है दैट इज, जो रूल 3 है दैट इज Hund's rule of maximum multiplicity। Hund's rule of maximum multiplicity। तो जो Hund's रूल है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। और जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं ये होते क्या है? ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। तो जो Hund's रूल है इट सेज जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है इनटू ऑर्बिटल्स, जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है ऑर्बिटल्स में बिलोंगिंग टू सेम सबशेल। तो जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल, तो यहाँ से ये एक कंसेप्ट आता है डिजेनरेट ऑर्बिटल्स जिनको हम बोलते हैं कि ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, वो कैसे होती है? तो दैट वी कॉल्ड Hund's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, जो Hund's रूल वो स्टेटमेंट क्या है इसका? दैट सेज द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the pairing of electrons in the orbitals, the pairing of electrons in the orbitals belonging to the same subshells like P, D or F does not take place until each orbital belonging to same subshell has got one electron, has got one electron। तो जो इसका स्टेटमेंट है दैट सेज कि जो पेयरिंग होती है ऑर्बिटल्स में, जो पेयरिंग होती है ऑर्बिटल्स में जो सेम सबशेल्स होती है लाइक पी डी और एफ में, वो तब तक प्लेस नहीं होती है कि जब तक जो हर एक ऑर्बिटल होता है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन फिलअप ना हो, पहले वो सिंगली ऑक्यूपाई होना चाहिए। अगर हम फॉर एग्जांपल देखेंगे, अगर हमारे पास ऑर्बिटल है 1, 2, 2 और 3, तो जो ऑक्यूपाई इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स को करेंगे तो वो पहले सिंगल फिल्ड होंगे। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जो फर्स्ट ऑर्बिटल था, जो ऑर्बिटल था हमारा सबशेल, ये ऑर्बिटल था तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते, इसमें 1 नहीं। जो सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन के
अगर हमारे पास एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते, लाइक अगर इस तरीके से होता, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते, इसमें एक, तो जो ये वाला स्टेट है दैट इज़ मोर स्टेबल देन दिस। तो यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो नेगेटिवली चार्जड होते हैं, तो इनमें ज़्यादा रिपल्शन होता है। यहाँ पे इसमें रिपल्शन ज़्यादा होता है और यहाँ पे रिपल्शन उतना ज़्यादा नहीं होता है। अब और एक चीज़ है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, लाइक यहाँ पे 2 आ गए, 2, यहाँ पे 1 या 2, तो अगर हमारे पास जो यहाँ पे हम स्टेटमेंट देते हैं कि रिपल्शन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे वो ऑक्यूपाई, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में क्यों चला जाता है, तो उसका जो रीज़न है, जो हायर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी लेवल होती है वो ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर कि इट कैन ऑक्यूपाई ऑर्बिटल, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पेयरिंग करेगा और उसकी एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर कि अगर वो हायर एनर्जी लेवल में आ जाएगा। तो दैट इज़ द रीज़न कि जो ऑक्यूपाई होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो इन दिस वे होते हैं।